हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, जिसे हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में मैंने बात किया था और ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करता है तो हम उसे किस तरह से प्लॉट करते हैं, और कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, और अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन पे लाई नहीं करता है तो हम उसे किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसे डेराइव करना सीखेंगे कि हम इसे किस तरह से डेराइव कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम बात करें तो हमारे पास बेसिकली क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट होने चाहिए 3D ज्योमेट्री में, 3D सिस्टम में। कहीं पे भी एक पॉइंट का नाम रखते हैं हम P और दूसरे का नाम रखते हैं हम Q, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सिस बना रखा है, ये O क्या है, ओरिजिन है, ये हमारा X एक्सिस है, ये हमारा Y एक्सिस है और ये हमारा Z एक्सिस है। ये तीनों ही आप जानते हैं कि ये तीनों ही क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक का नाम रखते हैं हम Q, एक का नाम रखते हैं P और दूसरे का नाम रखते हैं हम Q, ठीक है। और उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये P है और ये हमारा Q है। ये हमारा क्या है, P और ये Q है, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 B2 पॉइंट्स। ठीक है, हमने क्या किया, 2 पॉइंट कंसिडर किया, बिल्कुल बेसिक सा रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला डेराइव करना है। और डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए ही ना। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल पाएंगे। तो 2 पॉइंट, एक पॉइंट को मैंने क्या सपोज किया, P सपोज किया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट क्या है Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, ये जो PQ है इसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लेते हैं PQ क्या है, ये जो लेंथ है PQ ये D है, ठीक है। मान लेते हैं लेट PQ इज इक्वल टू D, PQ इज इक्वल टू D है, ठीक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। हम करते क्या है, यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं XY प्लेन पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे XY प्लेन पे। XY प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन, ठीक है। ये वाला जो प्लेन है ये XY प्लेन है। X और Y एक्सिस के बीच लाई करने वाला प्लेन ही क्या होता है, XY प्लेन होता है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये कुछ यहाँ पे आया, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं M, इसे मैंने M नाम दिया। सिमिलरली Q से भी हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किस पे, XY प्लेन पे करते हैं ड्रॉ, देखते हैं क्या आता है। इसे मैंने नाम दिया क्या, N, ये कुछ यहाँ आया। अब हम करते क्या है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए M है, P से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, किस पे, XY प्लेन पे, और इसे मैंने नाम दिया M। Q से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया XY प्लेन पे, इसे मैंने नाम दिया क्या, स्मॉल n, सॉरी कैपिटल N, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1 z1, x1 y1 z1। Q का कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2 z2। ये P है, ये Q है। अब ध्यान दीजिएगा, ये M का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए XY प्लेन है तो यहाँ पे Z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Z कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट X और Y कोऑर्डिनेट तो एज इट इज़ P का ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। ये देखिए 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो x1 है ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, और ये जो y1 है इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1, और जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये xy प्लेन है।
सिमिलरली n का अगर हम कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, ये x2 है तो ये x2 हो जाएगा क्योंकि ये xy प्लेन है, और ये y2 ये भी y2 हो जाएगा क्योंकि ये xy प्लेन है, और xy प्लेन पे x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ सकती है, बट ये xy प्लेन है, यहाँ पे z का कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। z कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा आया, x1 y1 0 और ये x2 y2 0। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ से P से हम क्या करते हैं, इस लाइन Q1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस P से, ये जो पॉइंट P है, इस Q1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होगा, इसे हम नाम देते हैं R, सपोज करते हैं R नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x1 y1 0 और यहाँ पे क्या है, x2 y2 0। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें एक मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे भी z कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम z कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट ही कर देते हैं क्योंकि z कोऑर्डिनेट का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक प्लेन हो गया ना, ये तो एक प्लेन हो गया, xy प्लेन पे ये भी लाई कर रहा है, xy प्लेन पे ये भी लाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हम 0 को एलिमिनेट कर देते हैं। क्या दिक्कत है, 0 को हटा दिया, 0 को हटा दिया तो ये क्या बन गया, x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब देखिएगा यहाँ से अब मेजर टास्क स्टार्ट होता है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, हमें करना क्या है, PQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। PQ इज इक्वल टू D मैंने सपोज किया है। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम D स्क्वायर क्या हो जाएगा, D क्या है, वही PQ है, इज इक्वल्स PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यही हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। PR क्या है, देखिए ये क्या है, PR है। PR किसके इक्वल है, MN के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं PR की जगह MN, तो ये MN स्क्वायर प्लस QR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QR को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, QR स्क्वायर, इसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, MN की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए MN, ये MN है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो M भी कहाँ लाई कर रहा है, XY प्लेन पे लाई कर रहा है, N भी कहाँ लाई कर रहा है, XY प्लेन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2 डायमेंशनल, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो एक प्लेन पे लाई करता है वो तो हम लगा सकते हैं। ये M है, ये N है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ प्लेन, यही होता है। तो MN का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यही हो जाएगा MN का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट क्या है, XY प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और XY पे जब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे तो यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल का एक प्लेन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब QR स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, QR स्क्वायर निकालने के लिए हमें QR की ज़रूरत है। QR कहाँ है, QR ये है, ये जो इतना डिस्टेंस है ये क्या है, QR है। अब QR हम कैसे निकाल सकते हैं, QR को हम लिख सकते हैं Qn - Rn। QR को हम क्या लिख सकते हैं, Qn - Rn होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे QR का स्क्वायर है, तो QR क्या है, किसके इक्वल है, Qn - Rn के इक्वल है। हम इस टोटल में से ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, QR मिल जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे, इसे मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस Qn को हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं Qn। ठीक है, ये Qn हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे Rn क्या है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो Rn है ये Pm के इक्वल है, ये जो Rn है ये Pm के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Rn को Pm लिख सकते हैं, Pm होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
क्या लिखते हैं हम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ मैंने लिखा, ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये xy प्लेन के, ये लाइन जो है, ये जो लाइन QN है, ये xy प्लेन के परपेंडिकुलर है। xy प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये किस एक्सिस के पैरेलल है, तो ये z एक्सिस के पैरेलल है। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी, ये QN है और ये z है, ये दोनों ही आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो ये जो कोऑर्डिनेट तीसरा वाला दिया हुआ है, ये और कुछ नहीं, ये इसका टोटल हाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, z2 है, ये क्या है, z2 है। सिमिलरली ये क्या है, ये जो लाइन PM है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, xy प्लेन के, और xy प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस भी होता है जिसे हम z एक्सिस कहते हैं। तो ये लाइन PM और ये z एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ये जो z1 है, ये और कुछ नहीं PM है, ये z1 और कुछ नहीं, ये PM है। तो हमें करना क्या है, QN माइनस PM, QN की वैल्यू क्या है, z2 माइनस PM की वैल्यू क्या है, z1, और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आया, d स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये जो हमारी वैल्यू है, यही क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अगर हमें P और Q पॉइंट गिवन है, तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो हमारी P और Q के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होगी, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डी स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं। समेशन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 3 कोऑर्डिनेट है ना, x1 y1 z1, इन दोनों को ही क्या करना है, जैसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करेंगे, ये टर्म आ गया। समेशन का क्या मतलब है, प्लस, प्लस में सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, y वाला है, तो y2 माइनस y1 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, फिर समेशन है तो प्लस करेंगे, फिर ये z2 माइनस z1 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और जो भी आएगा वो डी स्क्वायर का वैल्यू होगा, स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ये इस तरह से इसको डिराइव किया जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -1 1 2 एंड 3 3 4। ये हमारे पास 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट द, कंसीडर करते हैं, कंसीडर 2 पॉइंट्स P -1 1 2 एंड Q 3 3 4। क्या कैलकुलेट करना है, टू फाइंड PQ, लेट PQ इज इक्वल टू D। कुछ नहीं किया, मैंने सीधे सीधे इसको नाम दे दिया है P और इसको नाम दे दिया है क्या, Q, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है PQ। मान लेते हैं PQ की वैल्यू क्या है, D है, तो हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो D की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स, या फिर डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस
x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला होता है। ये क्या है भाई, हमारा p है, ये क्या है, हमारा q है। p का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 1 2, q का कोऑर्डिनेट क्या है 3 3 4। ये हमारा क्या है x1 y1 z1, ये हमारा क्या है x2 y2 z2। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू क्या है 4, z1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर। अब हम इसे ही क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 3 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, और 3 + 1 क्या होता है 4 होता है, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 16 आ गया, ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, ये क्या हो गया टोटल 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी √24 हो जाएगी। यहाँ प्लस माइनस आएगा जो कि क्या हो जाएगा ±20। √24 को हम क्या लिख सकते हैं 2√6 लिख सकते हैं। ठीक है, √24 को हम क्या लिख सकते हैं 2√6 लिख सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कम से कम क्या हो सकता है 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव हो नहीं सकता है। तो ये निगेटिव वाला टर्म क्या है एलिमिनेट हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√6, ये d की वैल्यू है 2√6 यूनिट्स लिख सकते हैं आप इसे 2√6 यूनिट्स। ये हमारा p और q के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2√6 यूनिट्स आ गई। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, शो दैट -3 - 2 4 1 1 1 and -1 4 -2 are कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, देखिए हमें शो क्या करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है कोलिनियर है। अब कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर कहने का मतलब कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई लाइन है, इसे हम क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं कंसीडर P 3 - 2 4 Q 1 1 1 एंड R -1 4 -2। ये हम 3 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, एक का नाम रख दिया P, दूसरे का Q और तीसरे का R। तो कोलिनियर का मतलब ये है कि अगर ये हमारा P है, ये हमारा R है, तो ये हमारा Q हो जाएगा, और ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या होते हैं एक लाइन पे ही लाई करते हैं। कोलिनियर करने का मतलब कि एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अब कैसे प्रूफ होगा कि ये कोलिनियर है, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो PR है, ये जो PR है इज इक्वल टू PQ प्लस QR। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा कोलिनियर होने के लिए। ये क्यों प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कोलिनियर ना होता तब किस तरह का केस बनता, कुछ इस तरह का केस बनता। ये हमारा क्या हो जाता P हो जाता, ये हमारा R हो जाता, और Q क्या होता इस लाइन पे लाई नहीं करता, या तो ऊपर लाई करता या तो नीचे लाई करता। तो हम मान लेते हैं कि ये ऊपर लाई कर रहा है, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या है P है, ये Q है और ये R है, ये तीनों कोलिनियर नहीं है। ठीक है, कोलिनियर का ये कंडीशन क्यों है ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये P है, ये Q है और ये R है, ये तीनों ही एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, ये कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं 3 साइड्स होते हैं।
पहला एक साइड कौन सा है, पी क्यू है, दूसरा क्यू आर है और तीसरा पी आर है। तो यहाँ से आप जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करेंगे तो एक रिज़ल्ट होता है कि ये जो हमेशा पी आर है ये हमेशा लेस होता है पी क्यू प्लस क्यू आर से। जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा ये हमारा सबसे बड़ा वाला साइड है, जो बाकी दो छोटे छोटे साइज हैं उनके सम से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो ये क्या बताता है कि ये जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर नहीं है। ये कोलिनियर का है और ये कोलिनियर नहीं होने का कंडीशन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर कंसिडर करते हैं तो क्या हो सकता है, ये P है और ये Q है, ये क्या हो जाएगा, ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 z2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा x3 y3 z3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। PQ है तो दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है। तो x2 माइनस x1 क्या, 1 माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ 1 माइनस टू, 1 माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, ये 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस टू क्या 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या 4 प्लस ये 9 प्लस ये फिर से 9, तो ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई 22। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 22 आई है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 22, माइनस रूट 22 क्यों नहीं, क्योंकि निगेटिव में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है रूट 22। ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से क्यू और आर कंसिडर कर रहे हैं तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो x3 माइनस x2 क्या हो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस फिर ये 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, ये -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 का होल स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा, ये 4 प्लस 9 इज इक्वल्स 22। अब यहाँ से भी क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 22, क्यू आर की वैल्यू भी रूट 22 आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे और इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, तो पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए -1 -3, ठीक है, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 4 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 4 होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे -1 -3 क्या -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 6 का स्क्वायर प्लस -2 4 6 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये हमारा 36 हो जाएगा। तो 36 72 16 88, ये हमारा 88 आ गया, ठीक है। अब पी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 88 है, तो इसका मतलब क्या पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखता है पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 88। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 22, इसको हम लोग लिख सकते हैं √4, ये जो 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2√22, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू फाइनली क्या है 2√22 है, ये पी आर की वैल्यू है। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या है 22, क्यू आर की वैल्यू अंडर रूट 22 और पी आर की वैल्यू 2√22 है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3। तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3 we get PR इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, और यही हमें क्या करना था सेटिस्फाई कराना था। और ये सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है कि ये तीनों ही पॉइंट क्या हैं कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेसिकली। तो होप आप लोग को
लेक्चर समझ में आया होगा डिस्टेंस फार्मूला पे, और इस पे हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इस डिस्टेंस फार्मूला पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे।